प्लीज बोर्ड में देखें। ये दो पार्टनर है जी, मिस्टर ए और मिस्टर बी। ये कॉलेज फ्रेंड्स हैं, उन्होंने पढ़ाई पूरी करी और पार्टनरशिप का सोचा। मिस्टर ए रिच फैमिली से बिलोंग करता है, इसने 20 लाख की कैपिटल लगाई। मिस्टर बी पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, इसने कैपिटल सिर्फ 5 लाख रुपए लगाया। लेकिन फ्रेंड्स है, आपस में उन्होंने ये डिसाइड करा कि हम प्रॉफिट बराबर बराबर बांटेंगे। बी ने कहा था मैं ज्यादा टाइम दूंगा, डबल टाइम काम करूंगा तुमसे, संडे को भी काम करूंगा, तुम चाहे तो कम काम कर लेना, लेकिन प्रॉफिट बराबर बांटे। दोनों एग्री थे, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब ये जो कैपिटल है, ये प्रॉफिट जैसे हर साल प्रॉफिट हो कैपिटल बढ़ेगी, करेक्ट है। और जब जब ये पार्टनर्स ड्राइंग्स करेंगे तो कैपिटल घटेगी, करेक्ट। अच्छा, मिस्टर ए क्योंकि रिच फैमिली से तो उसके खर्चे ज्यादा हैं तो वो ड्राइंग्स भी ज्यादा करने लगा। मिस्टर बी क्योंकि पुअर फैमिली से, उसको पता है पैसे की वैल्यू, वो कम खर्च करता, बचा बचा के पैसे चलता है, वो बहुत कम ड्राइंग्स करता है। 10 इयर्स के बाद कैपिटल कुछ इस तरीके से हो गई। 10 साल के बाद कैपिटल कुछ इस तरीके से हो गई। मिस्टर ए की 50 लाख और मिस्टर बी की 60 लाख। अब जब मिस्टर ए तो मतलब रैंडमली अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वैसे ही अकाउंट्स चेक कर रहा था, तो जैसे ही उसने कैपिटल देखी तो कैपिटल देख के उसको लगता है कि शॉक कि मिस्टर बी ने यार सिर्फ 2 लाख रुपए कैपिटल लगाई थी, सिर्फ 5 लाख कैपिटल लगाई थी, और मैंने उसका 4 टाइम्स 4 गुना कैपिटल लगाई थी मैंने उससे। और तुम अकाउंट्स कैसे बना रहे हो कि मेरी कैपिटल कम दिख रही है, बी कैपिटल ज्यादा दिख रही है। मतलब इसको देखने से क्या लग रहा है? इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि ए ने पैसा कम लगा रखा है और बी ने पैसा ज्यादा लगा रखा है, करेक्ट है। देखने में ऐसे लग रहा है बिल्कुल, जबकि रियलिटी कुछ और। रियलिटी में ए ने ज्यादा लगा रखा है और बी ने पैसा कम लगा रखा है। तो अब मिस्टर ए कहता है हम अकाउंटेंट से कि भाई अकाउंट्स आपने गड़बड़ बनाया, गलत बनाया है। ये कैसे अकाउंट्स बनाए कि कैपिटल मेरी कम दिख रही है, ज्यादा दिख रही है, जबकि है उल्टा। मिस्टर ए कहता है कि अकाउंट्स ऐसे बनाओ कि दिखे कि किसने कितना पैसा लगाया। समझ आ रही है बात? अकाउंट्स में वो गड़बड़ नहीं करी हमने, लेकिन एक नीड आई है बॉस की कि अकाउंट्स कुछ ऐसे बने कि हमारी ओरिजिनल कैपिटल भी दिखे कि वो कितनी। समझ आ रही है ये बात? मतलब मिस्टर ए कैसा चाह रहा है, इस 20 लाख को 60 लाख को ना स्प्लिट करो। 20 लाख जो कैपिटल लगाई थी वो, और 30 लाख अदर आइटम्स। ऐसे मिस्टर बी कहता है, मतलब मिस्टर बी के लिए ये 5 लाख जो कैपिटल लगाई थी वो और 55 लाख अलग, ऐसे ऐसे दिखाओ। मतलब कैपिटल तो ये दिखे, इसकी 20 है और इसकी 5 है, ये दिखे जरूर अकाउंट्स में हमारे। और बाकी की जो एंट्रीज होती हैं, ड्राइंग, प्रॉफिट वगैरह वगैरह, उसको अलग खाते में रिकॉर्ड करो। तो यहाँ से एक नीड आई कि कैपिटल को एक अलग तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। मैंने पहले आपको समझाया कि इस मेथड की नीड क्या आई है, नीड क्यों आई है, ये समझाया, और अब समझ में आ रहा है मेथड क्या है। इस मेथड का नाम है जी फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इसके अंदर हम 2 अकाउंट मेंटेन करते हैं। एक का नाम है कैपिटल अकाउंट और एक का नाम है करंट अकाउंट। आई रिपीट, इस मेथड के अंदर हम 2 अकाउंट मेंटेन करते हैं। जो कैपिटल है उसे कैपिटल में लिखेंगे और जो बाकी सारी चीजें उसका नाम हमने करंट अकाउंट दिया है। करंट की हिंदी होती है चालू खाता, मतलब जो चालू रहता है, जो बार बार चेंज होता रहता है, करंट में रहता है। जब कहते हैं करंट में कितना पैसा आपके पास, मतलब अभी कितना पैसा, ये मतलब होता है करंट का मतलब जो प्रेजेंट की बात होती है। इसमें बार बार प्रॉफिट के ऐड लेस होगा, बार बार ड्राइंग्स का ऐड लेस होगा, अगर सैलरी है इंटरेस्ट कैपिटल तो उसका भी ऐड लेस होगा। ये करंट में चलता रहेगा। ये फिक्स रहेगी कैपिटल, 20 लाख 5 लाख फिक्स रहेगी कैपिटल। इसका नाम फिक्स्ड कैपिटल मेथड रख दिया। इस मेथड के अंदर जो कैपिटल होती है वो फिक्स रहती है हर साल। जो बैलेंस बीडी होता है वही बैलेंस सीडी होता है। जो 15 साल पहले कैपिटल वही अभी भी कैपिटल।
ठीक है। तो जो पहले मेंटेन करते थे कैपिटल, उसका भी कुछ नाम देना पड़ेगा, उसे नाम दे रहे हैं हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, क्योंकि सर ये फ्लक्चुएट होता है, ये चेंज होता है। फ्लक्चुएटिंग वाले में सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट, जो कि ये वाला, सॉरी ये वाला 50-60 वाला, मतलब कैपिटल लाए तो भी इसी अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट आए तो भी इसी अकाउंट के अंदर, ड्राइंग्स आए तो भी इसी अकाउंट से लेस, मतलब मिक्स कर रहे हैं हम। अब तक ऐसे करते आ रहे थे। तो ये वाली नीड जो है वो स्पेशल नीड है। स्पेशली में बॉस बोले मुझे ऐसे अकाउंट्स चाहिए भाई, ये सेपरेट दिखे मुझे अच्छा नहीं लगता, तभी स्पेशल डिमांड पे बनाया जाएगा ये, मतलब स्पेशल डिमांड पे नहीं बनाया जाता। 99% केस में ये वाला बनता, इसलिए एग्जाम में कुछ मेंशन ना हो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आ जाए तो प्रिजम्पशन तो रहेगी ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। 11th क्लास में भी हमने यही वाला मेथड बनाया है। ये सिंपल कैपिटल अकाउंट है, उसमें प्रॉफिट आ रहा है, उसमें कैपिटल आ रही है, उसमें ड्राइंग्स आ रही है, उसमें लॉस आ रहा है, सब कुछ एक ही अकाउंट के अंदर। रीजन की बात है सर, रीजन ये सर कि पार्टनरशिप कोई कंपनी नहीं है इसके लाखों इन्वेस्टर हैं, इसके अकाउंट्स देख करके लाखों लोग इन्वेस्ट करेंगे, कोई ऐसी चीज नहीं है। इसलिए प्रेजेंटेशन पर इतनी फोकस नहीं किया जाता, बस अकाउंटिंग पर ही फोकस किया जाता है कि रिकॉर्डिंग हो जाए अच्छे से, प्रेजेंटेशन पर इतना फोकस नहीं किया जाता। कंपनीज की बात अलग है, कंपनी में लाखों लोग इन्वेस्टर ने पैसा लगाना है, वहां बहुत डीपली प्रेजेंटेशन की बात करती है, उसमें हम हर बार इंप्रूवमेंट करते रहते हैं। चलिए क्लियर हुई बात। तो आज हम सीखने वाले हैं कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के दो मेथड्स होते हैं। एक का नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, उस मेथड के अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट, सब कुछ उसी के अंदर आएगा, एक ही अकाउंट के अंदर, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे ड्राइंग्स हो, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे सैलरी हो, चाहे कमीशन हो। दूसरा मेथड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इस मेथड के अंदर दो अकाउंट बनेंगे, एक का नाम है कैपिटल अकाउंट, एक का नाम है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर कुछ भी नहीं आना, जो बीडी वही सीडी, जो कैपिटल स्टार्टिंग में लगा दी वही कैपिटल चलती रहेगी इसके अंदर। और बाकी सब चीजें आएंगी करंट अकाउंट के अंदर, जैसे कि प्रॉफिट, जैसे कि ड्राइंग्स, जैसे कि लॉस, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे कि कमीशन, वो सब आएगा करंट अकाउंट के अंदर। एज अ स्टूडेंट आसान कौन सा हुआ? फ्लक्चुएटिंग आसान हो रही, तो काम हमें एक ही करना है, इसमें दो काम कर रहे हैं। एक बात तो ये गलती, दूसरी गलती इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि हम कैपिटल की चीज फ्लक्चुएट करंट में ना लिख दें, करंट की चीज कैपिटल में लिख दें, गलती हो सकती है। इसमें गलती होने का चांस ही नहीं है एक ही जगह। तो इसमें गलती होगी तो ये गलती होगी आपसे, क्रेडिट की आइटम आपने डेबिट में लिख दी, ये डेबिट की आइटम क्रेडिट में लिख दी, गलती तो हो सकती है, दोनों हो सकती है गलती। इसमें एटलीस्ट अकाउंट की गलती नहीं हो सकती क्योंकि अकाउंट एक ही है, यहाँ पे अकाउंट दो हैं, इसलिए वाली गलती हो सकती है। खैर एग्जाम में अगर बोला फिक्स्ड कैपिटल, क्वेश्चन में मान लीजिए बोला नहीं है फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग, तो क्या फॉलो करेंगे? फ्लक्चुएटिंग। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग, लेकिन क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि राम्स करंट अकाउंट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो उसका मतलब कौन सा मेथड मेंटेन हो रहा है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड मेंटेन हो रहा है। अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है शाम्स कैपिटल अकाउंट, तो कौन सा मेथड मेंटेन हो रहा है? फ्लक्चुएटिंग। कैपिटल दोनों में बनता है, प्रिजम्पशन क्या हुई? फ्लक्चुएटिंग। कैपिटल बनता है दोनों में, चाहे मेथड कोई सा भी हो। कैपिटल वर्ड देख करके हमें माइंड में क्लिक नहीं होगा कि फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है, तो हम प्रिजम्पशन फॉलो करेंगे, प्रिजम्पशन फ्लक्चुएटिंग ही है। देखिए क्वेश्चन में करंट अकाउंट लिखा होगा तो वो तो सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ही बनता है। समझ आ गई बात? ध्यान रहेगा। कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं जी हम फ्लक्चुएटिंग वाला, कुछ भी नोट नहीं करना है आपको, ना बुक का काम है ना नोटबुक का काम है। आप मुझे बताएं कौन कौन सी आइटम आती है इसके अंदर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड आता है? क्रेडिट साइड। तो जिस चीज से कैपिटल बढ़े उसे क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया क्रेडिट साइड। और बताइए हाँ जी, प्रॉफिट क्रेडिट साइड में किस नाम से आता है? नेट प्रॉफिट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से आता है प्रॉफिट। और बताइए क्या आता है कैपिटल अकाउंट के अंदर? सैलरी आता है। सैलरी की साइड लिखूं? क्रेडिट साइड में बाय पार्टनर्स सैलरी। और बताइए क्या आता है? हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड लिखूं? डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल घट जाती है क्योंकि हमें पैसा काटना होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। और बताइए क्या क्या आता है? ड्राइंग्स किस साइड लिखूं? डेबिट साइड। ड्राइंग से कैपिटल घट जाती है तो डेबिट साइड आती है। और बताइए कमीशन किस साइड लिखूं? क्रेडिट साइड। बाय पार्टनर्स कमीशन। और बताइए इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट के अंदर आता है, कैपिटल लोन को मिक्स नहीं करते। लॉस किस साइड लिखूं? डेबिट साइड। टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। ओपनिंग बैलेंस किस साइड लिखूं? क्रेडिट साइड। किस नाम से? बोलो। बाय बैलेंस बीडी। क्लोजिंग बैलेंस किस साइड लिखूं? डेबिट साइड। किस नाम से? टू बैलेंस। एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन कैसा आएगा? अगर आएगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से अकाउंट में आएगा, कौन सी साइड में आएगा, एज पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कौन सा चुनाव कैपिटल अकाउंट में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे उसमें पूरा अकाउंट बनाना होगा हमें। ठीक है, क्लियर है जी बात? बैलेंस बीडी मतलब कि ओपनिंग बैलेंस, लास्ट का क्लोजिंग बैलेंस, सर ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, इन तीनों का क्रेडिट नेचर होता है, इसलिए क्रेडिट साइड में बैलेंस कैरी होता है। एसेट और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट साइड में बैलेंस कैरी होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट के अंदर आ गया, हमने बनाया था लोन अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 4। और कुछ है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड पर आए जी हम। कितने अकाउंट बनने हैं? 2 अकाउंट, कैपिटल और करंट। चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की साइड लिखूं? कौन सा अकाउंट में? करंट अकाउंट में। साइड सेम रहेगी। देखो जो मुझे अकाउंट से पैसा काटना है वो तो डेबिट साइड से ही काटूंगा, चाहे मेथड कोई सा हो चाहे अकाउंट कोई सा हो। मुझे कैपिटल अकाउंट में पैसा डालना है तो क्रेडिट साइड में लिखूंगा, चाहे मेथड कोई सा हो अकाउंट कोई सा हो, तो साइड चेंज नहीं होने वाली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स किधर लिखूं? करंट अकाउंट। ये मैंने लिख दी ड्राइंग्स। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस किधर लिखूं? ये भी करंट अकाउंट में। बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस। सर बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस तो दोनों अकाउंट का निकलेगा, सोचो हाँ कि ना? तो कैपिटल अकाउंट मेंटेन होगा वो तो बैलेंस बीडी सीडी हर साल होगा, पर करंट कुछ तो बैलेंस आएगा। ये सुना है कि प्रॉफिट 3 लाख हुआ 3 लाख की ड्राइंग्स करेगा, ये बराबर थोड़ी ना होगा। मतलब प्रॉफिट 4 लाख हुआ, ड्राइंग करी 3 लाख, 1 लाख तो बैलेंस बचेगा। ठीक बात है। ये प्रॉफिट 4 लाख, ड्राइंग कर ली 5 लाख, तो नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा। तो जो बैलेंस उस अकाउंट का भी आएगा ही। रियल साइड कंप्लीट हो, किस साइड पे आ जाते हैं? बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी दोनों साइड में होगा। तो ध्यान से देखिए सर, करंट अकाउंट ऐसी चीज है जिसमें प्रॉफिट की वजह से बढ़ेगा, ड्राइंग्स की वजह से घटेगा और लॉस की वजह से घटेगा, करेक्ट है? तो ऐसा हो सकता है कि लॉस भी हो जाए, ड्राइंग्स भी हो जाए, तो नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा इसका। उसका बैलेंस बीडी हर साल जरूर नहीं कि इसी साइड आए, इस साइड भी आ सकता है, और बीडी इधर आएगा तो सीडी इधर आएगा। रिपीट करता हूं, देखिए ये जो ऊपर वाला अकाउंट है ये है कैपिटल अकाउंट। भाई कैपिटल या तो आदमी लगाएगा या कम लगाएगा, नेगेटिव कैपिटल तो लगा नहीं सकता। मैंने बिजनेस में 5 लाख रुपए नेगेटिव लगाया, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये तो हमेशा बीडी इधर सीडी इधर, हमेशा फिक्स है। लेकिन करंट अकाउंट बढ़ेगा प्रॉफिट से, घटेगा लॉस से, ड्राइंग से घटेगा। तो देयर मे बी अ सिचुएशन ये सब प्रॉफिट हुआ ही नहीं, लॉस हो गया और ड्राइंग्स भी हो गए, तो नेगेटिव हो जाएगा नहीं वाला। तो ये किधर भी बैठ सकता है, किधर भी बीडी आ सकता है, किधर भी सीडी आ सकता है। इस वाले अकाउंट समझ पा रहे हैं आप? तो प्रॉफिट से बढ़ेगा, लॉस से घटेगा, तो नेगेटिव ज्यादा हो गया, ये हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात?
पार्टनर्स कमीशन किस साइड लिखूं? करंट अकाउंट। पार्टनर सैलरी किधर लिखूं? करंट अकाउंट। इंटरेस्टिंग कैपिटल किधर लिखूं? करंट अकाउंट। प्रॉफिट किधर लिखूं? करंट। यहां तो देखिए क्लियर है कि नहीं बात? अभी तक हम ये मेंटेन कर रहे थे, 90% क्वेश्चन में यही मेंटेन करना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला मेथड। 10% क्वेश्चन बुक के अंदर है, कोर्स के अंदर है, जो कि फिक्स्ड कैपिटल वाले क्वेश्चन है, उसके अंदर हमें दो अकाउंट मेंटेन करने हैं, कुछ भी नहीं करना। कैपिटल वाला बैलेंस इधर बैठा हुआ है, बाकी सारी ट्रांजेक्शन इधर आ गई। सही? यहां तक क्लियर है? डाउट नहीं है? पढ़ सकते हैं आगे? सुने सर, कैपिटल वर्ड अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ओनर जो पैसा लगाता है हम उसे कैपिटल बुलाते हैं, करेक्ट है? लेकिन होता क्या प्रैक्टिकली देखिए, मान लीजिए मेरे पास 10 लाख रुपए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो मैं सारा पैसा नहीं लगा दूंगा। मुझे डर लगेगा, बिजनेस यार इसका अपना दूसरा नाम है कि मैं पैसा लगा दूं सारा और नहीं चल पाया तो मेरा सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं स्टार्टिंग में 4 लाख रुपए लगाऊंगा और बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा। कुछ मंथ देखूंगा कि सेल हो रही है, काम चल रहा है ठीक ठाक, तो मैं और पैसा लगाना स्टार्ट करूंगा। समझ आ रही है बात? जब मैं बाद में पैसा जो लगा रहा हूं दोबारा, उसे क्या बोलेंगे? एडिशनल कैपिटल। ठीक है? तो हमने जो पढ़ा था कि जो कैपिटल है वो हमेशा फिक्स रहती है, गलत पढ़ा था। इसकी एक्सेप्शनल सिचुएशन ये होगी कि एडिशनल कैपिटल की वजह से कैपिटल चेंज हो सकती है, फिक्स्ड कैपिटल भी चेंज हो सकती है। मान लीजिए 20 लाख रुपए कैपिटल ऑलरेडी लगा रखी है किसी पार्टनर ने, और उसके बाद 5 लाख रुपए कैपिटल और लगाए बाय बैंक, जिसका बैलेंस सीडी 25 लाख हो गया। मतलब देखो, एडिशनल कैपिटल कोई ऐसी चीज नहीं जो हर साल लगती है, सालों में खाता लगाई जाती है। ठीक बात है? तो मतलब 10 में से 10 साल में 2 बार ऐसा होगा कि बीडी और सीडी हमारा सेम नहीं आएगा। अदरवाइज हर साल जो बैलेंस बीडी रहता है वही बैलेंस सीडी रहता है। समझ आ रही है बात? एडिशनल कैपिटल मतलब हमने क्या समझा सर कि जनरली फिक्स्ड कैपिटल के अकाउंट के अंदर कुछ भी नहीं आता, लेकिन इसकी एक्सेप्शन है एडिशनल कैपिटल। अगर किसी पार्टनर ने एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई है तो वो करंट अकाउंट में नहीं आएगा, कैपिटल अकाउंट में आएगा। ठीक है? अगर फ्लक्चुएटिंग बना रहा होता मैं तो किधर लिखता? एडिशनल कैपिटल को मैं कहां लिखता? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, इसमें अकाउंट से एक ही है, टेंशन दिमाग में लेनी नहीं कि कौन सा अकाउंट में आएगा। बाय बैंक ब्रैकेट में एडिशनल कैपिटल। यहां तक क्लियर है जी? तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एडिशनल कैपिटल कौन से अकाउंट में आती है, तो आपको आंसर देना है कैपिटल अकाउंट में आती है, क्रेडिट साइड में आती है, चाहे मेथड कोई सा हो, चाहे मेथड कोई सा हो। ठीक है? पढ़ सकते हैं आगे, आखिरी आइटम लेके सुनिए। और इन दो चीजों में फर्क, विड्रॉल ऑफ कैपिटल और ड्रॉइंग, इन दो चीजों में फर्क। क्या फर्क है इसमें? दो पार्टनर ने कैपिटल लगा ली फॉर्म के अंदर, सब बराबर बराबर। अब कुछ टाइम के बाद एक पार्टनर को लग रहा है कि यार मेरे को इस फॉर्म से इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, मेरी 3-4 फर्म में हो रहा है, मुझे वहां से अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं यहाँ से अपना आधा पैसा निकालना चाह रहा हूँ और दूसरी फर्म में लगाना चाह रहा हूँ। मेरा प्रॉफिट तुम आधा कर देना, पार्टनर को बोल रहा हो आधा पैसा निकाल रहा हूँ अपना, मेरा प्रॉफिट तुम आधा कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अपना आधा पैसा निकाल रहा हूँ, बाकी पार्टनर भी एग्री। तो अकाउंट में बताई जाती है बात, ये पार्टनर अपनी कैपिटल ही विड्रॉ कर रहा है आधी, निकलो उस बात को। तो हमें कहाँ लिखनी चाहिए? कैपिटल अकाउंट की करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कैपिटल ही विड्रॉ कर रहा है, वो अपना आधा पैसा निकाल रहा है। समझ आ रही है बात? टू बैंक विड्रॉल ऑफ कैपिटल, सपोज 2 लाख रुपए निकाल लिए इसने, तो यहाँ पर 23 लाख रुपए रहे। यहाँ पर कहाँ आएगा विड्रॉल ऑफ कैपिटल? डेबिट साइड। टू बैंक विड्रॉल ऑफ कैपिटल, तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल है कि ड्राइंग से कि कैसे पता लगेगा, जज कैसे कर पाएंगे हम? क्या ऐसा कुछ है कि 2 लाख से ऊपर हो तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल, 2 लाख से नीचे हो तो ड्राइंग?
नहीं, हमें प्रैक्टिकल लाइफ में बॉस बताएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बताएगा, वो क्लियर कट मेंशन होगा कि ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, ये विड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ये लैंग्वेज होती है विड्रॉल ऑफ कैपिटल या ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। नोट्स में लिखा दूंगा अभी मिल जाएगा। तो नॉर्मल ड्राइंग्स को बोलेंगे ड्राइंग्स, मतलब नॉर्मल ड्राइंग्स आए, मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखा है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है, ड्राइंग्स कौन से अकाउंट में आएंगी, तो क्या बोलोगे, करंट अकाउंट में। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल आएंगी तो कौन से अकाउंट में, कैपिटल। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट के अंदर आने वाली दो एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल एडिशनल कैपिटल, दूसरा एग्जांपल विड्रॉल ऑफ कैपिटल। एग्जैक्टली दो ही एग्जांपल हैं इसके, कोई तीसरा नहीं, कंप्लीट हो चुके सारे आइटम, कोई आइटम नहीं बचा। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ दो ही आइटम आएंगी, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। बाकी सारी आइटम आएंगी वो करंट अकाउंट के अंदर आएंगी। राइट, क्लियर हो गई बात। चलिए नोट्स में से देखते हैं जो हमने चीजें पढ़ी। सबसे पहले आ गए हम पेज नंबर 6। ऊपर से सेकंड नंबर का फॉर्मेट दिया हुआ है, इसमें हेडिंग है अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। मिला, फॉर्मेट रीड करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पढ़ना है, क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी, उसको बाय कैश बैंक एडिशन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, प्रॉफिट। डेबिट साइड में आ गई ओपनिंग बैलेंस, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉस बैलेंस सीडी। ये तो था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब इसके ऊपर पढ़ रहे हैं हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड, पिछले पेज पर आ गए। सबसे नीचे से स्टार्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। पहले बनाया हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैसे बनाया हुआ, बाय बैलेंस बीडी, उसके बाद बाय कैश बैंक एडिशनल कैपिटल। डेबिट साइड में टू कैश बैंक, इसका नाम क्या है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ये नाम है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ये नाम है, उसके बाद बैलेंस शीट खत्म। नेक्स्ट पेज पर आ गए। अब सबसे ऊपर पढ़ रहे हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो नीचे वाला जो कैपिटल अकाउंट है, चेक कर लो सारी आइटम वही हैं, बस एडिशनल कैपिटल नहीं लिखी होगी और विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं लिखी, वही सारी आइटम लिखी होगी। सर जो ड्राइंग्स है और जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, ये तो दो अलग अलग बातें हैं। ये दो अलग अलग बातें सिर्फ इस मेथड के लिए ही तो है। मान लीजिए ये वाला मेथड चल रहा है, तो नॉर्मल ड्राइंग हो या ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो, इसी साइड आना, दोनों में कुछ फर्क ही नहीं। 10 लाख कैपिटल लगा रखी है, वो 10,000 रुपए निकाले या 10 लाख में से 9 लाख रुपए निकाले, हम इधर ही लिखेंगे, तो दोनों में फर्क ही नहीं। ड्राइंग्स में ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल इस मेथड के अंदर, इस मेथड में फर्क है, कैपिटल में से पैसा निकाला या प्रॉफिट में से पैसा निकाला, ठीक है। चलिए मैं पढ़ लेंगे पहला क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। आंसर है इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हर एक पार्टनर के दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल और एक करंट। फ्लक्चुएटिंग वाले में सिर्फ एक अकाउंट बनता है, इसका नाम है कैपिटल अकाउंट। सेकंड क्वेश्चन, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में फर्क। पहला पॉइंट बैलेंस ऑफ अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल में बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट नॉर्मली अनचेंज रहता है, चेंज नहीं होता। जो बैलेंस बीडी में लिखा रहता है वही बैलेंस सीडी में लिखा रहता है, एक्सेप्ट दो एक्सेप्शनल है इसकी, क्या क्या, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग वाले में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कभी भी सेम नहीं रहता, हर साल बदलता है। फिर थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट होगा ही, थोड़ी बहुत तो ड्राइंग्स होगी, तो बैलेंस तो चेंज होगा ही। दूसरा नंबर ऑफ अकाउंट्स। फिक्स्ड कैपिटल वाले में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट। फ्लक्चुएटिंग वाले में सिर्फ एक अकाउंट बनता है, कैपिटल। थर्ड, रिकॉर्डिंग ऑफ एडजस्टमेंट। जितनी एडजस्टमेंट होती हैं ड्राइंग्स की, इंटरेस्ट की, प्रॉफिट की, वो रिकॉर्ड की जाती हैं करंट अकाउंट। और अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड हो तो कहां रिकॉर्ड की जाती हैं, कैपिटल अकाउंट में मेंटेन की जाती है, क्योंकि करंट अकाउंट तो मेंटेन ही नहीं होता इस मेथड में। डेबिट बैलेंस। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल का कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता। डेबिट का मतलब होता है नेगेटिव, कैपिटल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में तो कैपिटल लगाई 1 लाख, लॉस हो गया 2 लाख, हो गया नेगेटिव, ठीक है।
जब फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल नेगेटिव हो सकता है। ये कैपिटल अपने ज्यादा कैसे विड्रॉ करेगा, उसका कैपिटल नहीं पता लग विड्रॉ कर रहा हूं कैसे कैसे सर फिक्स कैपिटल में भी हो सकती, फिक्स अकाउंट वाले में तो हो सकती है, लेकिन करंट में होगी। हां कैपिटल में नहीं, उसकी कैपिटल में लिखा होगा क्यों कैपिटल में सेम रहती है, बस करंट में हो जाएगी। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में फर्क बताइए। पहला है जी नीडेड। कैपिटल अकाउंट तो हमेशा चाहिए चाहे मेथड कोई सा हो, और करंट अकाउंट सिर्फ तभी चाहिए जब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन हो रहा हो। दूसरा पॉइंट, कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो। करंट अकाउंट का तो कभी डेबिट कभी नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट, फिक्स रहती है और करंट अकाउंट का बैलेंस फ्लक्चुएटिंग रहता है, चेंज होता रहता है। फोर्थ पॉइंट, जो पैसा ओनर इन्वेस्ट करता है सिर्फ वही चीजें लिखी जाती है कैपिटल अकाउंट के अंदर, और करंट अकाउंट के अंदर सारी चीजें आती हैं, प्रॉफिट हो, ड्राइंग्स हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, सैलरी हो, प्रॉफिट हो, कमीशन हो, सारे। क्वेश्चन नंबर 4, कोई दो आइटम का नाम बताइए जो फिक्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आए। ओपनिंग बैलेंस और एडिशनल कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 5, कोई दो आइटम का नाम बताइए जो फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे। रीड कर लीजिए। क्लोजिंग बैलेंस और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। 6 क्वेश्चन, कोई ऐसे दो केस बताइए जिसमें फिक्स कैपिटल भी चेंज हो जाती है, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। 7, when is it that the capital of a partner does not show a debit balance in spite of regular and consistent losses? सुनिए क्या कौन से क्या बता रहे थे, देखिए सर कैपिटल लगाई 5 लाख, लॉस हो गया 1 लाख, कैपिटल बचेगी 4 लाख, तो निश्चय फिर 1 लाख का लॉस हो गया, कैपिटल 3 लाख की बचेगी, फिर लॉस हो गया 2 लाख बचेगी, तो नेगेटिव हो जाएगी कि नहीं, ना करेगी। अगर कंटिन्यूअसली हर साल कंसिस्टेंट लॉस होता रहेगा, कैपिटल नेगेटिव हो जाएगी एक दिन। इस मेथड में इस पर आ जाते हैं, तो क्या करते हैं, कैपिटल लगाए, लॉस किस वाले अकाउंट के अंदर आएगा, अगले साल फिर लॉस आया, कोई सी अकाउंट के अंदर आएगा, यहाँ चेंज हो गई, तो भले ही लॉस कितना ही आ जाए कैपिटल नहीं घटेगी, कैपिटल नेगेटिव नहीं होगी इस वाले मेथड में, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग में होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 दोबारा पढ़िए एक बार। लिखा हुआ है ऐसा कब होता है कि कैपिटल का डेबिट बैलेंस आ ही नहीं रहा, भले ही हर साल लॉस पे लॉस हो जा रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा, तो अगर हर साल लॉस पे लॉस हो रहा है, कैपिटल फिक्स्ड हो, कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। 8th क्वेश्चन, पार्टनर की कैपिटल अगर फिक्स हो और ड्राइंग्स हो रही है पार्टनर की, तो कहां रिकॉर्ड करेंगे हम, कौन से अकाउंट में, करंट अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। 9th क्वेश्चन, ऐसी 4 आइटम का नाम बताइए जो क्रेडिट साइड में आती हैं कैपिटल अकाउंट के फ्लक्चुएटिंग वाले। तो लिखिए कितना है, आप एडिशनल कैपिटल, कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, कोई सी वैल्यू किसमें से 4। 10th क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कहां रिकॉर्ड करोगे आप अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड मेंटेन कर रहे हैं तो, बताइए। डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, हमें अकाउंट का नाम भी मेंशन करना है, सिर्फ साइड लिख लेनी है नहीं, इस टॉपिक के अंदर दो अकाउंट है ना, तो कैपिटल अकाउंट लिखना है फिर डेबिट साइड लिखना है। पेज नंबर सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड,
उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कैपिटल अकाउंट बनता है, डेबिट क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है। तो उसके नीचे लिखा हुआ फिक्स कैपिटल मेथड, इसमें दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के सामने लिखा हुआ है सिर्फ क्रेडिट बैलेंस ही हो सकता है, और इस करंट अकाउंट में लिखा हुआ है डेबिट क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस हो सकता है। क्वेश्चन 1 का आंसर देते हैं, व्हिच ऑफ द अकाउंट मे हैव अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, इनमें से किस अकाउंट का डेबिट क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए। सर बी ऑप्शन में क्या है, समझ नहीं आया, क्या बी ऑप्शन में डेबिट क्रेडिट नहीं हो सकता? सर बी में लिखा हुआ है परचेजेस, परचेजेस होते हैं एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का डेबिट नेचर होता है, हमेशा डेबिट बैलेंस ही आएगा। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है कमीशन रिसीव्ड, मतलब कि हुआ रेवेन्यू, रेवेन्यू का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है, डेबिट बैलेंस। आप चाहे तो बी ऑप्शन लिख सकते हो एक्सपेंस, ब्रैकेट में डी आर, ध्यान रहे इस टॉपिक में क्या था, और ऐसे सी ऑप्शन में रेवेन्यू, ब्रैकेट में सी आर। सेकंड क्वेश्चन, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ये क्रेडिट होता है विद, मतलब इनमें से कौन सी आइटम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आती है, बताएं। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। ये जो रेम्युनरेशन वर्ड है इसका मतलब सैलरी प्लस कमीशन बोथ, ठीक है, सारी चीजें क्रेडिट साइड में आती है कैपिटल अकाउंट में। थर्ड क्वेश्चन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है इनमें से कौन सी आइटम से, बताइए। करेक्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में आता है, तो बाकी तीन चीजें कहां आती हैं, डेबिट साइड में आती हैं, बाकी तीन चीजें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी, ड्राइंग्स भी और लॉस। फोर्थ क्वेश्चन, एबीसी पार्टनर है फर्म में, प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं बराबर बराबर। ए ने पे करी लायबिलिटी 10,000 रुपए की अपने पर्सनल पैसों से, तो इस ट्रांजैक्शन को आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? सर देखो लायबिलिटी हम पे करते हैं, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ये एंट्री पास करते हैं, लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट और कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट, बिल्कुल सही बात है। तो मैं अकाउंट में बैठा हुआ हूं, क्रेडिटर पैसे मांगने के लिए आया और मैंने ऑफिस में जितना कैश रखा हुआ था चेक करा, वहां पे कैश नहीं था, तो एक पार्टनर है, मैंने उससे पूछा कि सर क्रेडिटर पैसे लेने के लिए आया हुआ है, पैसे नहीं इंसर्ट हो जाएगी, पैसे नहीं देंगे उसको, अगर आपके पास हो तो आप दे दीजिए, मैं उनको दे दूंगा, पेमेंट कर दूंगा। तो पार्टनर कहता हाँ मेरे पास है, तुम पेमेंट कर दो। तो देखो ऑफिस का जो कैश है वो तो ना बढ़ा ना घटा, इसलिए मुझे कैश अकाउंट को नहीं छेड़ो, ये समझ आ रही है बात? ये कैश अकाउंट हम तभी डेबिट या क्रेडिट करते हैं जब ऑफिस का कैश बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। क्रेडिटर को पैसे मिल गए, पैसे मांगने में नहीं आया होगा, तो लायबिलिटी पक्का घटेगी, लायबिलिटी डिक्रीज है। और पार्टनर ए ने पैसे दिए तो उसके हाथ में दूंगा ना, इसने पैसे दिए, तरह से एडिशनल कैपिटल नहीं होगी, सोच के देखो ये एडिशनल कैपिटल होगी कि नहीं होगी। जब भी ओनर का पर्सनल पैसा बिजनेस में लगे उसे तो बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। दूसरा लॉजिक अगर आपको याद हो, ट्रेडिशनल रूल ऑफ क्लासिफिकेशन, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, मिस्टर ए गिवर, द पार्टनर क्रेडिट द गिवर, इसने यहाँ पर एज कैपिटल अकाउंट आएगा, जो भी पार्टनर का नाम हो, कैश नहीं आएगा क्योंकि ऑफिस का कैश ना तो बढ़ा और ना घटा। तो आंसर हो गया सी ऑप्शन, लायबिलिटी डेबिट हो रही है और एज कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाए ऐसा कुछ क्वेश्चन में चेंज करके बताओ, ऑप्शन ए आंसर आ जाए ऐसा कुछ क्वेश्चन में चेंज करके बताओ। सर अपना पर्सनल लिख दिया हो, करेक्ट है बिल्कुल सर, जो लायबिलिटी है ना वो भी पर्सनल होगी, मतलब मैं कौन बैठा हूँ, कोई पर्सन आया कि जब आपका पार्टनर गया मुझे पैसे लेने, उनसे कुछ उधार लेकर गया था, बिजनेस रिलेटेड कोई भी नहीं हो,
वो पार्टनर के ए के रूम में गया, कैबिन में गया, उसने ऐसे पैसे लिए, वो चला गया, मैं अकाउंट में क्यों रिकॉर्ड करूँगा? तो पर्सनल लायबिलिटी ही पे कर रहा है पार्टनर अपनी जेब से, हमारा कोई मतलब ही नहीं है उससे। तब आता ए ऑप्शन आंसर, नो इट। बी ऑप्शन कब आता? जब से कैश दी हो, जब हम मतलब ए कह रहा है कि पर्सनल लायबिलिटी मुझे पे करनी है और मेरे पास पैसे नहीं, वो अकाउंटेंट से पैसे मांग रहा है। समझो इस चीज को, मतलब एक कोई पर्सनल करता है उस पर, वो ऑफिस में आया पैसे रखने के लिए ए से, ए अकाउंटेंट के पास आता है कि मेरे पास पैसे हैं नहीं, ऑफिस से पैसे निकाल कर दे दो उसको, तो हम तो उसको बिल्कुल ड्राइंग स्प्लिट करेंगे, ठीक है? डेबिट द रिसीव, ये वो डेबिट कर दिया, ऑफिस का कैश काम हो रहा है, कैश क्रेडिट कर दिया, तब आता बी ऑप्शन आंसर, ठीक है? लास्ट वाला ऑप्शन कब आता आंसर बताइए? जब फॉर्म पैसे दे रहा है। करेक्ट, पार्टनर से पैसे नहीं लेते हम, फर्म में पैसा रखा हुआ है, फर्म की ही लायबिलिटी है और पेमेंट हो रही है, कैश तो लायबिलिटी कट भी रही है और कैश भी कट रहा है, तब डी ऑप्शन आंसर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 कैपिटल अकाउंट बनाइए कॉपी में, या फिर इसके खाली यहाँ पर बना लीजिए या कॉपी में बना लीजिए। क्वेश्चन में मेथड नहीं बताया तो कौन सा मेथड से बना रहे हो आप? छोटे से बना रहे हो, करेक्ट। आगे ये क्या पता है? ओपनिंग कैपिटल 1 लाख किस साइड लिखी है आपने? डेबिट साइड। ओपनिंग कैपिटल क्रेडिट साइड में आएगी बाय बैलेंस बीडी के नाम से, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में आएगी बाय बैलेंस बीडी के नाम से। तनिष आप बता नेक्स्ट आइटम, क्लोजिंग कैपिटल 2 लाख किस साइड? डेबिट साइड, डेबिट साइड किस नाम से? बाय टू बैलेंस शीट, टू बैलेंस शीट 2 लाख रुपए है वो डेबिट साइड में आएगा, टू बैलेंस सीडी के नाम से आएगा। कृष्णा नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में लिख दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऋषि का 2,000 रुपए इंट्रोडक्शन ड्राइंग डेबिट साइड। डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दीजिए डेबिट साइड। प्राची 20,000 रुपए टोटल ड्राइंग्स डेबिट साइड में आएगा ड्राइंग्स। इंदर क्वेश्चन में प्रॉफिट मांगा है, आंसर किस साइड आने वाला है? क्रेडिट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट क्रेडिट साइड आता है। टोटल करें डेबिट साइड का, उसमें से टोटल क्रेडिट साइड वाला माइनस कर दो, फिर आंसर आ जाएगा 1,12,000। सभी का ये आ रहा है। लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन।
हो गया सभी का? पेज 23 miscellaneous questions. पढ़ाई miscellaneous questions. पहला लिखा हुआ है कैन कैपिटल अकाउंट हैव अ डेबिट बैलेंस अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड? नो, कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता, फिक्स्ड वाला है। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, कैन कैपिटल अकाउंट हैव अ डेबिट बैलेंस अंडर, ये फ्लक्चुएटिंग कर लीजिए, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। सेकंड क्वेश्चन में फिक्स की जगह फ्लक्चुएटिंग कर लीजिए। हाँ हो सकता है, आंसर है यस, हो सकता है। अगर कंटिन्यूअसली लॉसेस आते रहे तो बिल्कुल हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन, इस स्टेटमेंट को करेक्ट कर लीजिए। ड्राइंग्स कैन बी मेड अगेंस्ट प्रॉफिट ओनली। तो दूसरे वाली ड्राइंग्स का क्या नाम था? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। आंसर फॉल्स हो गया। ड्राइंग्स कैन बी मेड अगेंस्ट प्रॉफिट एज वेल एज कैपिटल, दोनों के अगेंस्ट हो सकती है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब नॉर्मल ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। फोर्थ, why is interest on loan debited to P&L? इंटरेस्ट ऑन लोन P&L एप्रोप्रिएशन में क्यों नहीं आता, P&L में क्यों आता? पता? क्योंकि जनरल एक्सपेंस है, नॉर्मल एक्सपेंस है, ये एप्रोप्रिएशन नहीं है, ये कंपलसरी एक्सपेंस है। बिकॉज़ इट इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्रिएटेड कर लेना, ट्रीटेड लिखा हुआ है क्रिएटेड, इसकी जगह लिख लेना ट्रीटेड। इट इज ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। फिफ्थ क्वेश्चन, कैन रेगुलर ड्राइंग्स बी ट्रीटेड एज ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड? कैपिटल अगर फिक्स्ड हो तो रेगुलर ड्राइंग को ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो क्वेश्चन में लिखा भी होगा कि हिंट दे रखी है, रेगुलर ड्राइंग का मतलब नॉर्मल ड्राइंग। नॉर्मल ड्राइंग को ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट बुलाते हैं। तो बताइए फिक्स्ड वाले मेथड में सेम ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं? नहीं। फ्लक्चुएटिंग वाले में सेम ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं? यस, क्योंकि दोनों के प्लेस एक ही जगह है। फ्लक्चुएटिंग वाले में दोनों ही टाइप की ड्राइंग्स एक ही जगह आनी है, तो वहां ट्रीट कर सकते हैं सेम। फिक्स्ड वाले में दोनों के अकाउंट अलग अलग जगह पर हैं, तो अब सेम ट्रीट नहीं कर सकते। आंसर नो, रेगुलर ड्राइंग्स आर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इसलिए हम ट्रीट नहीं कर सकते एक जैसा। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी। इंटरेस्ट ऑन लोन P&L के डेबिट में क्यों आता? क्योंकि इसको हम चार्ज में बताया था कि हम टेक्निकली इसको एक्सपेंस को यहाँ पे लैंग्वेज में चार्ज बुलाते हैं, और जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसको एप्रोप्रिएशन बुलाते हैं। तो जितने भी कंपलसरी वाले एक्सपेंस हो गए, खर्चे हो गए, हम उसको चार्ज बुलाने वाले हैं, क्योंकि ट्रेडिंग P&L में आता है। और जो P&L एप्रोप्रिएशन होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है, उसे एप्रोप्रिएशन बुलाने वाले हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन में पार्टनर को एज एन आउटसाइडर ट्रीट किया जाता है, इसलिए पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट कंपलसरी एक्सपेंस होता है, चार्ज होता है, इसलिए वो P&L में आता है। प्रॉफिट को यहाँ देना ही देना। तो टॉपिक कंप्लीट हो गया है जी। आज की क्लास में इतना ही। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास से नए क्वेश्चन स्टार्ट होने हैं। जैसे इंटरेस्ट ड्राइंग के थे शॉर्ट से, अब प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे।